बोल रहा हूँ, सुन तो लीजिए। ये महंगाई पे, डीजल पेट्रोल पे बात करना नहीं चाहते, इसलिए इधर उधर कर रहे हैं। बेरोजगार यहाँ आत्महत्या कर रहा है, इसलिए इधर की बातें ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। किसान धरने पे बैठा है, 700 किसानों की मौतें हो गई, उससे ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। कोविड काल में लोग, मैं तीन बड़े स्पष्ट बातें कह देता हूँ, मैं तीन बड़े स्पष्ट बातें कह देता हूँ। भदौरिया जी, आप जो है कहते हैं हम काम नहीं कर रहे। अरे भदौरिया जी सुन लीजिए ना, ट्रेन की तरह आप चलते रहते हैं भाई साहब। पर आपको सांप क्यों सूंघ जाता है? दिखाइए इनको मेरे साथ जरा। आपको जनसंख्या पर क्यों सांप सूंघ जाता है मिस्टर भदौरिया? अच्छा मैं कुछ कहूँ, बोलिए ना जनसंख्या पर। कानून, अरे मैंने अंजना जी कितनी बार बोला कि जनसंख्या हमारे देश की समस्या है, इस पे एक बात, एक राष्ट्रीय चर्चा होनी चाहिए और इस पे कानून, हम कहते हैं नेशनल कानून बना देते ना, एक राष्ट्र है। अरे आप जाएंगे यूपी चुनाव में, क्या कानून लाइएगा, क्या पॉलिसी लाइएगा, बताइए। अरे अंजना जी, सब बीजेपी के भरोसे क्यों छोड़ रहे हैं? अभी तो आपको इलेक्शन में जाना है, चिल्लाइए मत। अरे मैं अंजना जी बीजेपी की बात मान गया, तो मैं इनसे कहता हूँ कि 4.5 साल पहले ले आते ये, जब आपकी सरकार आई थी। मैंने, हम तो आपसे पूछ रहे हैं सर, खत्म कर देते आप। हम तो आपसे पूछ रहे हैं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। आप कमिट कीजिएगा, अपने मैनिफेस्टो में डालिएगा। आपको ये गंभीर समस्या लगती है, आपको ये गंभीर समस्या लगती है, एसपी अपने मैनिफेस्टो में यूपी में डालेगी, हाँ या ना? देखो अंजना जी, मैंने कहा गंभीर समस्या है, तभी तो कह रहा हूँ 4.5 साल पहले लेके आना चाहिए था, जो लेके नहीं आए। इसके मतलब नहीं, इतनी बड़ी गंभीर समस्या को 4.5 साल तक पेंडिंग में डाल रखा, तो इसके मतलब ये दोषी है। मिस्टर कोहली जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। ठीक है, ठीक है भदौरिया साहब, ठीक है, आप अपने मैनिफेस्टो में नहीं डालेंगे, समझ गई मैं। मिस्टर कोहली, भदौरिया जी की पार्टी, देखिए भदौरिया जी की पार्टी इस विषय से भागना चाहिए, उनका अधिकार है। उनकी राजनीति, इससे घबराने में उनके सांसद ने उनकी राजनीति स्पष्ट कर दी। ये भदौरिया जी की चिंता है। आप कहते हैं उत्तर प्रदेश में 4.5 साल में काम नहीं हुआ। मैं 2-3 उदाहरण देता हूं। आप लोग अगर वहां सो रहे थे, वो भाजपा की गलती थोड़ी ना है। नहीं, मुझे बताइए 1.25 लाख करोड़ गन्ना किसानों का भुगतान हुआ या नहीं? 36,000 करोड़ क्या ऋण माफ हुआ या नहीं? 2.5 करोड़ ऐसे वहां के किसान हैं, उनको प्रधानमंत्री सम्मान निधि गई या नहीं? आप ये बताइए सुप्रीम कोर्ट में प्रशंसा हुई या नहीं कि चिंता कितनी की योगी जी की सरकार ने उन श्रमिकों के लिए जो घर जा रहे थे? 37 लाख ऐसे लोग गए। आप क्या है, विकास पे बात करना नहीं चाहते? जब हम विकास की बात करना चाहते हैं तो आप कहते हैं ध्रुवीकरण की राजनीति। जब हम जनसंख्या की बात करते हैं तो आपके सांसद कहते हैं अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। तो बात की क्या है, आपकी राजनीति जो है वो इसी पे आधारित है कि भाजपा का विरोध करें। हम तो जनता की सेवा की राजनीति कर रहे हैं। आपको चिंता अगर हो रही है तो आप बताइए ना, क्यों नहीं होनी चाहिए ये नीति? बताइए, सुझाव मांगे जा रहे, एक सुझाव दीजिए। मैं यहाँ चैनल में बैठा हूँ, आप बैठे, आप एक सुझाव तो रखिए कि इसको मजबूत करने के लिए हमारी भी इच्छा है कि जनसंख्या पे कोई नियंत्रण हो। आप ये हमारी सुझाव है, सुझाव तो है नहीं, विरोध है, तो करिए आप अपनी राजनीति काम, हम तो काम करते रहेंगे। वारिस पठान साहब, कौन सी पॉलिसी अपनाना चाहते हैं? वारिस पठान साहब, अंजना जी अगर ये खामोश रहेंगे तो मैं बोलूंगा। अंजना जी देखिए, चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, दोनों के पास भी यूपी में चुनाव जीतेंगे, किस एजेंडा पे जीतेंगे, यूपी की जनता के लिए क्या करेंगे, क्या कुछ है नहीं इनके धार्मिक पास। रंग देना चाहते हैं ना मिस्टर पठान? हम तो अंजना जी विकास की राजनीति के लिए जा रहे हैं। हम तो यूपी के विकास के लिए जा रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो। हम तो चाहते हैं कि लोगों को वहां पे अच्छी शिक्षा मिले, जो शिक्षा हम लोगों को तेलंगाना के अंदर जो हॉस्पिटल प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, वैसी तरह का मॉडल हम यूपी के अंदर लाना चाहते हैं। इसीलिए हम भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ गए। दलित, मुसलमान, अपने ओबीसी सब हमारे को समर्थन करेंगे। बिल्कुल हमको इस वक्त हमारा ब्राह्मण भाई भी सपोर्ट करेगा और वोट देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि हम लोग विकास की राजनीति में मानते हैं। एक वैक्यूम हो गया है। देखिए कांग्रेस का तो वो कुछ रहा नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमान दलित जाएगा नहीं, उनको मिला कुछ नहीं। आज वो ओवैसी साहब की तरफ एक विकल्प के तौर से देख रहे हैं कि वाकई में असद ओवैसी साहब एक ऐसे वाहिद शख्स है जो संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात करते हैं और रियली में अगर यूथ को कोई आगे लेके जा सकता है, जिसके पास एक आगे का फ्यूचर प्लान है, ओवैसी साहब की पार्टी एमआईएम, ये लोग हंसेंगे, बिल्कुल हंसिए भी, पूरा जनता हंसेगी इस बात पर आपके ऊपर चुनाव के वक्त। वारिस पठान साहब दोनों आगे चुनाव पे नहीं, अरे कौन किसके साथ जाएगा? एनडीए अलायंस में थे, जनसंख्या नीतीश कुमार साहब ने तो बिल्कुल ना बोल दिया। इनको जनसंख्या नियंत्रण से कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने कहा कि हम तो अलायंस के लिए ओपन है, जनसंख्या नियंत्रण से समाजवादी पार्टी से तो वो भैंस के आगे बीजेपी को जाना हुआ है।
हमारे देश को बचाना है साहब, देश इस सबसे राष्ट्रीय समस्या है, उनको क्या तो आपके पास क्या नीति है बताइए? चुनाव कैसे आपके पास इसी तरह बात करते रहेंगे, एक बोलेगा पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाइए, नीतीश कुमार जी बोलेंगे नहीं पॉपुलेशन से बेहतर है एजुकेशन बनाइए। एक तो ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ अंजना जी, ठीक है, आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं अजय जी, सिक्के के आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। हाँ, आपकी बात का अजय जी, ठीक है अजय जी, मेरा सवाल तो पूछ लीजिए। नीतीश जी ने एसपी और बीजेपी भी मिली हुई है, आना चाहिए, पहले लोगों को एजुकेशन दो, मतलब एजुकेशन नहीं है, अब एसपी और बीजेपी भी मिली हुई है। ये बिल्कुल एक ही सिक्के के सब पहले, मैं तो एसपी, कांग्रेस, बीएसपी ये सब एक तरफ, मिले हुए हैं जी, बीजेपी दोनों। ठीक है, अजय आलोक जी जवाब दे रहे हैं। यूपी की जनता समझदार है और यूपी की जनता इस वक्त उनके सामने एक विकल्प है जो एमआईएम और भागीदारी संघर्ष मोर्चा है, उस विकल्प के साथ आप तो प्रचार ही करने लगे वारिस जी, बस कीजिए। उनके भाई क्या करेंगे? अरे तो मैं तो अच्छी चीज का प्रचार कर रहा हूँ, मैं तो अपने गुनाहों को छुपा नहीं रहा हूँ जो 4.5 साल में